जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के अंतर्गत आज हम लोग क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, यानी कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं इनकी हम आज क्राइटेरिया, जिसको हम कंडीशंस भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको कसौटी कहा जाता है। तो हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या होती है। तो एक चीज, जब हम चैप्टर का शुरुआत किए थे तो चैप्टर के बिगिनिंग स्टेज में ही हम आपको बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल के एंगल सेम हों और उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हों तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसको हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरियों को जब हम लोग जानेंगे तो आगे के जो थियरम्स हैं उन थियरम्स को बहुत इजीली प्रूफ कर लेंगे। तो देखें, अब एक चीज हम आपको बता दें कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं ना तो उनके साइड्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल के साथ साथ ट्वाइस भी हो सकते हैं, थ्राइस भी हो सकते हैं, फोरस भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दोनों ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहेंगे। तो अब हम आपको सबसे पहली क्राइटेरिया हम बताने जा रहे हैं और पहली क्राइटेरिया को हम कहते हैं यस 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 क्राइटेरिया। यस 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 क्राइटेरिया ये है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो यस 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 का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। यस 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 यानी साइड साइड साइड। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो अब देखें आप जरा कि अब अगर ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC है और सेकंड ट्रायंगल DEF है, तो ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर साइड इक्वल होंगे तो जो फ्रंट एंगल होता है फ्रंट एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर दो ट्रायंगल हों और इनके साइड इक्वल हो जाएं या प्रोपोर्शनल हो जाएं, जैसे अगर हम ये कहें कि इस ट्रायंगल का साइड AB और सेकंड ट्रायंगल का साइड DA, फिर इस ट्रायंगल का साइड BC और सेकंड ट्रायंगल का साइड EF, फिर फर्स्ट ट्रायंगल का साइड AC और सेकंड फर्स्ट ट्रायंगल का साइड AC और सेकंड ट्रायंगल का साइड DF। अब इनका रेशियो अगर इक्वल होगा, यानी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों साइड्स होंगे, तीनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल होंगे यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं यस 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 क्राइटेरिया। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसके बाद जो है, जो दूसरी क्राइटेरिया है, दूसरी क्राइटेरिया आती है, उसको हम कहते हैं AAA क्राइटेरिया। ये सेकंड क्राइटेरिया है, AAA क्राइटेरिया। तो A का क्या मतलब होता है? एंगल एंगल एंगल। अब यहाँ इसके पहले वाले में तो तीनों साइड्स जो थे, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो थे उनका रेशियो इक्वल था। अब इसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन में आवें तो एंगल जो होता है, एंगल का रेशियो कभी इक्वल नहीं होता है, एंगल इक्वल होता है, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं, अगर एंगल A
और एंगल डी इक्वल हो जाए, एंगल ए इजकल टू एंगल डी। अब इसी तरह से एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। और फिर ये एंगल सी इजकल टू एंगल ये एफ हो जाए। तो अब देखें आप, तो अगर दो ट्रायंगल हों और दोनों ट्रायंगल के एंगल्स, तीनों एंगल्स अगर, या कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हों, तो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इस क्राइटेरिया को, सिमिलरिटी ऑफ दिस क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ए क्राइटेरिया। तो इसको भी आप माइंड में रखे रहिएगा। अब इसके बाद एक चीज इसी में और आता है जिसको हमें दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि तीन ट्रायंगल इक्वल नहीं होंगे, दो ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, दो ही एंगल इक्वल होंगे। तो अब एक बात समझ लीजिए कि आपको मालूम है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो थर्ड एंगल जो होता है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि केवल दो एंगल ही इक्वल हों, आपको तो थर्ड एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस क्राइटेरिया को हम तब कहेंगे ए क्राइटेरिया। इसको भी आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे कि अगर किसी दो ट्रायंगल के, कोई भी दो ट्रायंगल हों और दो ट्रायंगल के केवल दो एंगल इक्वल हो जाएं, तो भी ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं। और इस क्राइटेरिया को ए क्राइटेरिया कहते हैं। और हम आपको अभी बता दें कि यह ए क्राइटेरिया वाली कंडीशन यही मैक्सिमम आएगी आपके सामने। केवल दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और फिर हम लोग कह देंगे कि बाई ए क्राइटेरिया दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर के लिए हमने आपको सिंबल जो बताया था, सिमिलर के लिए सिंबल ये होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा जो ट्रायंगल है ये DEF है। अगर ये दोनों सिमिलर दिखाएंगे तो सिमिलर को ऐसे दिखाते हैं। और आप अपने माइंड में ये भी रखे रहिएगा, कभी कभी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि जो कंडीशन सिमिलर के लिए होती है लगभग वही कंडीशन जो है कॉन्ग्रुएंट के लिए होती है। कॉन्ग्रुएंट के लिए आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है ट्रायंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, इस तरह से हम शो करते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। तो हम लोगों को ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने एक तरह से तीन क्राइटेरिया हमने आपको बताया। अब इसके बाद एक चौथी क्राइटेरिया होती है। इस चौथी क्राइटेरिया को भी हम लोग देखते हैं कि ये फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। तो इसमें ये थर्ड जो था ए क्राइटेरिया था। अब इसके बाद जो फोर्थ होता है उसमें होता है यस क्राइटेरिया। अब यस क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ? तो आपको पता है कि यस का मतलब साइड है और ए का मतलब एंगल है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी साइड और कोई भी एंगल हो जाए। तो देखें, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये जितनी क्राइटेरिया हम बता रहे हैं इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, और फिर नहीं तो आगे थ्योरम्स में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और इसके बाद इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं,
तो एडजेसेंट साइड्स में एक साइड ए बी है और दूसरी जो साइड है वो डी ई है। तो ए बी और डी ई का रेशियो, और केवल जो एंगल इक्वल है हमको उसी से मतलब है केवल। और ये जो दूसरी साइड है ये है बी सी, और फिर दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए जो साइड है वो ई एफ है। तो अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और उनके एडजेसेंट साइड के जो रेशियो हैं वो रेशियो इक्वल हों, तो इस क्राइटेरिया को हम कहा करते हैं यस ए यस क्राइटेरिया। यानी दो साइड का रेशियो इक्वल होगा और दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो एंगल इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं यस ए यस क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा आगे और हम और बढ़ें तो एक और क्राइटेरिया आती है जिसको हम फिफ्थ क्राइटेरिया कह सकते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया में होता है ए यस ए क्राइटेरिया। ए यस ए क्राइटेरिया में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं। देखिए जैसे एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, फिर एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। देखिए ये एंगल इक्वल है, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल के बीच का जो साइड है, तो दोनों एंगल देखिए दोनों एंगल के बीच का जो साइड है वो ए बी है, और दूसरे के लिए जो साइड है वो डी ई है। अगर ये इक्वल हो जाता है, दो एंगल इक्वल हैं और दोनों एंगल के बीच का जो साइड है अगर वो साइड इक्वल है, तो इस क्राइटेरिया को हम कहा करते हैं ए यस ए क्राइटेरिया। तो इतने क्राइटेरिया फिलहाल अभी आपको बताए गए हैं, और इन्हीं क्राइटेरिया पर बेस्ड हम लोगों की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये आज जितने भी क्राइटेरिया आपको बताए गए हैं, इन क्राइटेरिया को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा और हमेशा के लिए तैयार रखे रहिएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल वाला चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार रखना है, और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बताए गए हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर मामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि अब ये जो चैप्टर जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज अच्छी तरह से सबको समझ में आ सके। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें, और बेल आइकन को आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।